वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। MP दमोह से हैं गुरु जी। इनका प्रश्न है, मेरा ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य भाव भी है और पति का भी भाव है, क्या यह सही है? मेरा लड्डू गोपाल जी को देखकर अपने पुत्र जैसा भाव मरता है और वो भी मुझे माँ कहकर बोलते हैं। कभी पानी, कभी भूख लगी है, जो वो कहते मैं उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और मैंने बड़े रूप में श्री हरि नारायण की तस्वीर लगा रखी है, जिन्हें देखकर पति रूप में भाव मरता है मन में। क्या यह सही हूँ मैं? क्या यह मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है? कृपया गुरुदेव मार्गदर्शन करें ताकि मेरा विश्वास अटल रहे, कभी उन्हें खोना नहीं चाहती। श्री राधे राधे। आप बिल्कुल सही हैं अपनी जगह पर, और ये भाव बड़ा शुद्ध है आपका, क्योंकि मोह तो ही नाते अनेक, मानिए जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपालु, चरण शरण पावे। भगवान के साथ जो भी रिश्ता जोड़ा जाएगा कल्याण ही करेगा। छोटा स्वरूप यदि लड्डू गोपाल जी का है तो सहज ही वात्सल्य भाव वहां जाकर टिकता है, अच्छा है। और बड़े स्वरूप में प्रियतम भाव होना वो भी अच्छा है। तो आपका भाव बहुत अच्छा है। भक्त चरितावली सुनते रहिए, नाम साधना भी करिए, तो आप आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। अनुराग जी हैं दिल्ली से। इनका प्रश्न है, रात को स्वप्न में ऐसा आभास हुआ कि हनुमान जी के कोई गण जो उनसे रूप में मिलते जुलते हों मेरे पास बैठे हैं और उनके बीजाक्षर का उच्चारण कर रहे हैं और करवा भी रहे मेरे से। साथ ही मैं राम रक्षा लेखन भी कर रहा हूँ। स्वप्न में कुछ समय जाप भी किया बीजाक्षर मंत्र का, लेकिन मैंने इस बीज का पहले कभी जाप नहीं किया, ना ही इसका कोई स्मरण था। क्या मुझे इसका स्वप्न में उपदेश मिला है? क्या कम से कम रोज एक माला मुझे करनी चाहिए हनुमान जी के बीजाक्षर मंत्र का? श्री राधे राधे। बीजाक्षर का उच्चारण कभी कभी दोष युक्त हो जाता है, अर्थात अशुद्ध हो जाता है, तो उसका दंड भी मिल जाता है। इसलिए बीजाक्षर जपना जरूरी नहीं, आप नाम जप करो। बीजाक्षर जपने का हठ मत करो, नाम जप केवल करो। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, दीक्षा की एक बात कृपया स्पष्ट करें। एक जगह आपने कहा है कि मंत्र दीक्षा उनके लिए है जो इसकी शक्ति लेकर दूसरे का कल्याण करेंगे, अन्यथा केवल नाम जप से भी काम हो जाता है। एक जगह आपने यह भी कहा है कि भगवत प्राप्ति के लिए प्रकट में मंत्र दीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। भाई पात्र के हिसाब से होता है। अब किसी के अंदर पहले से ही बहुत अधिक प्रेम है भगवान से, तो उसको मंत्र लेने का हठ हम नहीं करेंगे। वो जो नाम जप रहा होगा, उसके प्रेम में जो नाम आपने सहज ही आनंद के साथ प्रवाहमान होगा, उसको वही नाम ही दीक्षा में दिया जाएगा। मंत्र दीक्षा उन लोगों को दी जाएगी जिनका किसी नाम में अनुराग नहीं है, नाम जप खूब किया है, लेखन किया है, तो मंत्र दीक्षा दी जाएगी। पात्र भेद से चीजें होती हैं। आप अपने लिए पूछेंगे तो आपका बता देंगे। राधे राधे। मोहित शर्मा जी फिरोजाबाद से। इनका प्रश्न है, गुरुदेव भगवान मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मैं चलते फिरते सीताराम नाम जप करता हूँ। भगवान सुबह उठकर फ्रेश होकर तुरंत नहा लेता हूँ, उसके बाद शिव चालीसा पढ़ता हूँ, फिर गोपाल सहस्त्र नाम पढ़ता हूँ और श्री सीताराम जी का नाम जपता हूँ। मैं आपके दर्शन और आपसे दीक्षित होना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। आप जो जप कर रहे हैं श्री सीताराम, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको लेखन भी करना पड़ेगा। दीक्षा के लिए लेखन करना आवश्यक है। सीताराम या श्री सीताराम आप लिखेंगे तो 5 लाख सीताराम लिखना होगा, और जब लेखन पूर्ण हो जाएगा, प्रतिदिन डेट डाल के लिखना है, तब आपको दीक्षा की तिथि बता दी जाएगी। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुदेव भगवान मैं रेलवे में पुलिस हूँ, नौकरी करता हूँ। मेरे पास एक बेटी है 5 साल की और मेरी पत्नी के भी कोई भाव नहीं है। भगवान मुझे भी कोई उपाय बताइए जिससे मेरे एक पुत्र हो जाए। मेरी पत्नी बहुत उदास रहती है,
गृहस्थ जीवन में हमसे कुछ अपराध हुए हैं, पर अब हम अपने प्राण त्याग सकते हैं, लेकिन पाप कर्म नहीं करेंगे। ये बात हमको आपके सत्संग से पता चली है। श्री राधे गुरुदेव राधे। भगवान, चित्त भी अशांत नहीं रहता, पर हम प्रयास करते हैं कि भगवान नाम ना छूटे, हर समय लेने का प्रयास चलता रहता है। शाम को मंदिर जाकर श्री राम जय राम जय जय राम का कीर्तन भी करता हूँ। आप तो साक्षात भगवान ही इस कलयुग में, कृपया मुझ इस अधम पर कृपा करें। आपका जप करना बढ़िया है, कीर्तन करना भी बढ़िया है। आपको लेखन और करना है। युगल नाम सीताराम लिखिए, और हरिवंश पुराण नाम का ग्रंथ होता है, श्री हरिवंश पुराण, गीता प्रेस में मिलता है, वो मंगाइए और प्रतिदिन एक तरफ से क्रमशः पढ़ना चालू रखिए। आप पढ़िए, पत्नी को सुनाइए, दोनों लोग इस प्रकार से लगिए। पति देव पढ़ेंगे, पत्नी जो है उनकी वो सुनेगी। श्री हरिवंश पुराण प्रतिदिन सुनना है, पढ़ना है। तो जब पाठ पूर्ण हो जाए तो दोबारा, तिबारा, चौबारा ऐसे करते रहिए। तो आप लगातार ये चालू रखिए, तो आपको प्रभु की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होगी। श्री राधे राधे। कल्पना गुप्ता जी हैं लंदन से, इनका प्रश्न है, महाराज जी मैं नाम जब तो राधा राधा करता हूँ, कान्हा को अपना बेटा अपना लाला मानती हूँ और हर समय लाला के बारे में ही सोचते रहती हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती हूँ पूरे परिवार में, लेकिन नाम लेखन में मन राम राम में लगता है। क्या यह सही है? प्रभु महाराज कृपा करें, क्या यह सही पद्धति है? नाम लेखन इसलिए करती हूँ ताकि आपसे दीक्षा ले सकूँ। मुझे एक और परेशानी आ रही है नाम लेखन में, जब भी राम राम लिखती हूँ वो मुझे राम के जगह पे कभी यम यम दिखाई देता है और कभी कभी श्रम श्रम दिखाई देता है। इसका क्या मतलब है? क्या मेरा मन बहुत मलिन है? मैं नाम जब भी करता हूँ हर रोज 30 मिनट माला से, हर टाइम राधा राधा मन में जाप करते रहती हूँ, और क्या करूँ कि मेरा मन और दृष्टि साफ हो जाए? श्री राधे। आप जो जपते हैं ना, राधा राधा आप जप करते हैं, तो राधा राधा ही लिखना, आपको दूसरा मत लिखिए। तो आपके जप में और मजबूती आएगी, भक्ति बढ़ेगी और लेखन में भी शक्ति अधिक होगी। जो जप कर रहे हैं राधा राधा, वही लेखन भी करिए राधा राधा। 10 लाख राधा नाम लिखना होगा। श्री राधे राधे। गोविंद दास जी हैं काठमांडू से, इनका प्रश्न है, गीता प्रेस का और सुदामा कोटि के प्रकाशन भक्तमाल के हिंदी टीका में क्या भिन्नता है और हिंदी टीकाकार कौन है? गीता प्रेस वाली जो भागवत भक्तमाल की पोथी है वो एक भाग में है, और सुदामा कोटि वाली जो पोथी है भक्तमाल की, वो 4 भागों में है। क्योंकि उसमें अर्थ को व्याख्यायित करके लेखन किया गया, और 2 महान संतों ने मिल करके कार्य किया था, श्री गणेश दास जी महाराज और रामेश्वर दास जी महाराज। गणेश दास जी महाराज अनुवाद करते थे छप्पे का, और व्याख्या रामेश्वर दास जी महाराज करते थे। 4 भाग में व्याख्या के कारण वो बड़ा हो जाने के 4 भाग हो गया। राधे राधे। उसे इनका प्रश्न है, हर बार छींक आने के समय मैग्नीशियम वाले अनार की तरह आंखें चौंधियाने जैसी सफेद रोशनी की चिंगारियों जैसे बिखर जाना, जिसमें चंद पलों तक अत्यधिक प्रकाश के कारण आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, फिर धीरे धीरे सामान्य होने पर दिखाई पड़ना, किस प्रकार की क्रिया अथवा घटना है? ऐसे ही जम्हाई के समय ढेर सा आंखें चौंधियाने वाला प्रकाश, जिससे आंखों के सामान्य होने में कुछ सेकंड लगते हैं, घटना का क्या तात्पर्य है अथवा क्या कारण हो सकता है? क्या यह सभी के साथ होता है? यह बाल्यकाल से होता रहा, पर इस बात को विवाह उपरांत कुछ वर्षों के बाद कि क्या ऐसा उनके साथ उनके पति के साथ भी होता है, पूछने के बाद से यह चीज चली गई अर्थात बंद हो गई। तो गुरुजी ये क्या बात थी? आप परेशान मत होइए, ये शारीरिक क्रिया है, ऐच्छिक नहीं अनैच्छिक क्रिया है। तो ये सामान्यतः सभी को होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। बस ये सावधानी रखना है कि जब छींक आवे या जम्हाई आवे तो नेत्र बंद कर लेना चाहिए। यदि आपने उस समय नेत्र खोल कर रखे हैं तभी ऐसी स्थिति आती है, नहीं तो नहीं होता ऐसा। राधे राधे। पायल शर्मा जी दिल्ली से, इनका प्रश्न है,
आत्मा प्राण चेतना में भेद क्या है? आत्मा प्राण चेतना। राधे राधे। आत्मा आपके अस्तित्व का नाम है। आपके अस्तित्व का नाम है आत्मा। चेतना उसकी एक क्वालिटी है, चेतन अमल सहज सुख राशि, उसकी क्वालिटी अर्थात उसका एक गुण है। आत्मा का एक गुण है चेतना युक्त होना। और प्राण होता है शरीर को संचालित करने के लिए, अर्थात प्राण जो शरीर की एक चीज है पंच प्राण के रूप में। आत्मा में चेतना उसका एक गुण है और आत्मा हम हैं ही, अर्थात सभी जीव आत्म स्वरूप में हैं। उसका ज्ञान हो जाने पर वो बंधन मुक्त हो जाता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक बंधन मुक्त नहीं होता है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरुदेव आप इतनी देर से मुझे क्यों मिले? कितना जीवन निकल गया है मेरा, ऐसा लगता है। कोई बात नहीं ठाकुर जी, जब मिलाते हैं हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, ये अपने आप होता रहता है। इसमें किसी के गलती और प्रयास वाली बात नहीं रहती। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ एवं प्रेम लक्षणा भक्ति के बीच का अंतर या संबंध क्या है? कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ एवं प्रेम लक्षणा भक्ति के बीच का अंतर या संबंध क्या है? प्रेम लक्षणा भक्ति तो भक्ति का एक प्रकार हुआ और कर्मयोगी साधक का रूप होता है। कर्मयोगी तो जो भी सावधानी से कर्म करे तो कर्मयोगी हुआ, और भगवदर्थ करे तो वो भगवान का जो गीता जी में कहा वो कर्मयोगी अर्थात निष्काम कर्मयोगी हो जाता है। प्रेम लक्षण भक्ति अर्थात भगवान के प्रेम के स्वरूप में ही जीवन हो जाए तो उसकी भक्ति का नाम प्रेम लक्षण भक्ति। और तीसरा क्या बोला? कर्मयोगी स्थित प्रज्ञ ज्ञानी का स्वरूप होता है, जो बहुत ऊंचा ज्ञानी होता है, शास्त्र का ज्ञानी नहीं, आत्मा का ज्ञानी। जो आत्मा का ज्ञानी होता है वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। श्री राधे राधे। प्रभा जी हैं छत्तीसगढ़ से, इनका प्रश्न है, भगवान नाम लेखन की संपूर्ण जानकारी विस्तार से बताने की कृपा करें। नाम लेखन की, नाम लेखन जैसे भी करोगे सब कल्याणकारी है। लाल स्याही से लिखो बढ़िया रहेगा। और अच्छा चाहते हो तो केसर को गंगा जल में घोल करके तुलसी की लकड़ी की पेन बना करके तुलसी की लकड़ी से गंगा जल में घुली हुई केसर में डुबा डुबा करके प्रभु का नाम लिखो। और सर्वोत्तम होता है भोजपत्र। तो भोजपत्र पर कहाँ लिखोगे? लिखोगे तो पेन कागज पर, तो कागज पर यदि केसर से लिखो तुलसी की पेन से तो बहुत अच्छा है। नहीं ऐसा कर सकते हो तो लाल स्याही से लिखा करो। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, कितने नाम लिखने से भगवान उस कापी में साक्षात विराजमान होते हैं? देखो, नाम लेखन के समय पहली बात तो बातचीत नहीं करना, किसी से हाँ हूँ करते हुए उसकी बात सुनते नहीं रहना, न उसकी बात सुनना न अपनी उसको सुनाना। बिल्कुल एकांत में केवल भगवान से बातचीत कर सकते हो या भक्त चरित्र सुन सकते हो, भगवान का चरित्र सुन सकते हो और नाम लेखन चालू रखो। और कितने नाम से भगवान को खरीद लोगे ये तो मुश्किल बात है। ठाकुर जी नहीं खरीदे जा सकते हैं। कितना ही नाम कर लो, चाहे कुछ भी खर्च कर लो, जब तक मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि तप जोग विरागा। कितना ही कुछ कर डालो कोई साधना ऐसी नहीं जिसे जो भगवान को खरीद सके। केवल अनुराग अर्थात प्रेम। भगवान प्रेम के हाथ तो बिक जाते हैं लेकिन और किसी के हाथ नहीं बिकते। प्रेम से ही भगवान छछिया भय छाछ पे नाच नचावे। यदि प्रेम है तो चुल्लू भर छाछ पिलाने के लिए कन्हैया को नचा देती गोपी।
गोपिका देती, कन्हैया देख छाछ मेरी बहुत बढ़िया है, धुंगार लगी हुई, स्वादिष्ट, सुंदर, मीठी, चटपटी और सुगंध भी बहुत अच्छी, लेकिन तुझको इसका रस लेना है तो नाच के दिखा पहले। अब कृष्ण नाचने लग जाते हैं गोपी के प्रेम के कारण। तो प्रेम से ही भगवान को आप अपने इच्छा अनुसार सुलभ कर सकते हो। भगवान ने गीता जी में, संपूर्ण गीता में एक बार सुलभ शब्द बोला है। गीता जी के 8वें अध्याय के 14वें श्लोक में, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। अर्जुन, जो अनन्य चित्त से प्यार से मुझको लगातार याद करता रहता है, उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। भगवान उसके पास चल के पहुंच जाते। वो भगवान के पास भले न जाए, भगवान उसके पास चले जाते हैं कोई न कोई बहाना बना करके। तो प्रेम से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। आपकी साधना से आप प्राप्त कर लोगे तो उसमें अहंकार आपका रहेगा, हमने इतना किया तो भगवान मिल गए, और ये इतना किया तो भगवान मिले, ये अहंकार भगवान को मिलने नहीं देता आपसे। जब आप साधना का अहंकार छोड़ दोगे और रोना शुरू कर दोगे कि मैंने तो सब कर डाला, आप तो मिले नहीं, मैंने तो इतने पाठ कर डाले, इतने जप कर डाले, इतनी पूजा किया, इतना ध्यान किया, सब कुछ किया, आप तो मिले नहीं प्रभु। और जब रोना धोना चालू हो जाएगा बहुत ज्यादा, बिना उनके लगता है प्राण निकल जाएंगे, ऐसी हालत हो जाएगी। तब उस समय जब हार जाओगे, आप सब साधन करने पर भी हार जाओगे, तब भगवान अपनी कृपा से मिलते हैं, किसी की साधना से नहीं मिलते हैं। श्री राधे राधे। लखनऊ से गुरु जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं लगभग 3 साल से श्री राधा का नाम जप करता हूँ और अब मेरे मूत्राशय की जगह पर और हृदय में वाइब्रेशन होता है, और जब किन्हीं कारणों से जाप शिथिल हो जाता है तो यह वाइब्रेशन होना बंद हो जाता है। गुरु जी, ये वाइब्रेशन क्यों होता है? मूत्राशय में और हृदय में, हाँ ये होता है। ऐसा कोई रोग नहीं है, ये पूरे शरीर में नाम व्याप जाता है, शरीर के हर अंग में जप होने लग जाता है, यहाँ तक कि अधो अंगों में भी, नीचे के अंगों में भी वाइब्रेशन होने लग जाता है और जप होने लग जाता है। हर रोम रोम में, हर खून की बूंद में, हर टिश्यू में, हर सेल में भगवान का नाम जप होने लग जाता है। यहाँ तक कि हमारे हर अंग में, जो हम सोच भी नहीं सकते, वहां भी भगवान का नाम जप होने लग जाता है। एक संत थे, सरयू जी के पास रहते थे, उनका अंगूठा जो नाम जप कर, पैर का अंगूठा उनका नाम जप करता था। और एक बहुत बड़े पहलवान उनका दर्शन करने के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा तुम बहुत बड़े पहलवान भारत के हो। तो गामा के पहले की बात है, तो वो पहलवान से उन्होंने कहा, राम मूर्ति पहलवान, उनका नाम था राम मूर्ति पहलवान, ये बहुत पहले हुए, लगभग 100 वर्ष पहले हुए। तो उनसे कहा कि तुम मेरा अंगूठा हिलने से रोक दो, इतनी ताकत लगा के दिखाओ तो मैं समझूं कि तुम पहलवान हो। दोनों हाथ से बाबा का अंगूठा पैर का पकड़ा और बाबा ने जप नहीं बंद किया, पहलवान का पूरा शरीर हिलने लग गया, लेकिन अंगूठा हिलने से नहीं रुका, पहलवान का ही शरीर हिलने लग गया। तो भगवान का नाम जो है वो शरीर के हर अंग से जप होने लग जाता है, इसमें कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। राधे राधे। वंदना दीक्षित जी हैं, दिल्ली से, इनका प्रश्न है, मैंने एक दिन स्वप्न में देखा, वृंदावन में पता नहीं कौन सी जगह थी, पर वो शायद मुझे तटिया स्थान जैसा ही लग रहा था। वहाँ एक संत ने मुझे स्वामी जी महाराज के
करू आजी लाकुटी जी और जैसे बहुत पुराने समय में जो दीपक जलते थे उस जिसमें एक साथ 10-12 दीपक जल जाते हैं उसको मुझे दिया और संत ने बोला कि दर्शन करो और फिर मेरी आंख खुल गई। मैंने टाइम देखा लगभग रात को 3 बज रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं हरिदासी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। कृपया इसका स्वप्न का मुझे मतलब बताएं। मैंने यह सपना किसी को भी नहीं बताया है। बहुत मन था आपको बताने का पर मन में भय भी था कि कहीं ऐसे स्वप्न आना दोबारा बंद ना हो जाए। कृपया मेरे भय का भी समाधान करें। राधे राधे। अब आपने तो बता दिया, यूट्यूब में हर जगह पहुंच गया, लेकिन आगे मत बताना। इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की कृपा आपके ऊपर है। आपको उनके कंठा, कंठा का मतलब होता है गुदड़ी, और करुआ अर्थात मिट्टी का हंडिया जिसमें वो जल रखते थे, करुआ और कंठा का दर्शन आपको मिला। तो इसका मतलब गुरुदेव का आशीर्वाद मिला आपको। तो आप अपने तक ही सीमित रखना। आगे की बात अभी तो लोग जान गए, लेकिन आपको जो जानते होंगे वही समझ पाएंगे किसने पूछा है। तो ये आचार्य कृपा आपके ऊपर हुई है। श्री राधे राधे। काशी सिंह गुरु जी, इनका प्रश्न है, माँ अम्बा को अपनी माँ और बाबा विश्वनाथ जी को पिता मानता हूँ। गुरु जी, श्री राशेश्वरी रसिक महाराज जी की असीम कृपा एवं आपकी कृपामय अनुकंपा से प्रभु राम जी के 10 लाख से ज़्यादा पतित पावन नाम का लेखन पूर्ण हो गया है। कृपा करके अब मुझे वृंदावन धाम बुला लीजिए गुरु जी। पता नहीं मेरी प्रार्थना श्री जी सुनती है या नहीं, पर अगर आप उनसे कहेंगे तो वे जरूर कृपा करेंगे नाथ और मुझे बुलाएंगे। कृपा कीजिए। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आपने 10 लाख राम नाम लिख लिया है, तो दीक्षा यदि लेना है तो आपको 9 जुलाई को आना होगा। 10 जुलाई को है गुरु पूर्णिमा। 10 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सुबह 3:30 बजे दीक्षा होगी। एक दिन पहले आना होगा। वो प्रभु का नाम उनकी कृपा से आपने लेखन किया, बहुत अच्छी बात है। श्री राधे राधे। प्रतीक नामदेव जी हैं, राजगढ़ एमपी से। इनका प्रश्न है, एकादशी के व्रत में कौन सी रात को जागरण करना होता है? 10वीं और एकादशी के बीच वाली या एकादशी और द्वादशी के बीच वाली? श्री राधे राधे। लेखन वाली एक बात और मैं बता दूं कि लेखन करने वाले को लेखन करते समय भक्त चरितावली भी सुनते रहना चाहिए। यदि आप ये नहीं सुनेंगे तो आपका मन बहुत भटकता रहेगा। प्रभु का नाम लिखते समय भक्त चरितावली भी सुनते रहना चाहिए। हाँ, इनका प्रश्न क्या था अभी जो पूछे? एकादशी के व्रत में। हाँ ठीक है। एकादशी में रात्रि जागरण किस रात्रि को करना चाहिए? जिस रात्रि को आपका व्रत चल रहा है उसी रात्रि को करना चाहिए। एक ही रात्रि को तो आप व्रत करते हैं क्या? 2 रात्रि को थोड़े करते हैं व्रत। जिस रात्रि को आप व्रत कर रहे हैं उसी रात्रि को जागरण करना। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी, प्रभु सीताराम हमारे सखा हैं। हम महाराज जी में रात को नाम जप के लिए समय निकालना चाहता हूँ। क्या उस समय प्रभु को सुला देना सही है और प्रभु को सुलाकर हम लाइट खोलकर नाम कीर्तन कर सकते हैं? महाराज जी, कभी पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है तो प्रभु को बिना सुलाए सो जाता हूँ। उस पाप से कैसे बचा जाए? आप ठाकुर जी को समय से जगाइए, समय से सुलाइए। उनको ड्यूटी मत कराओ। उनको जागरण नहीं कराना, जागरण आपको करना है। जागरण कौन करता है? भक्त करता है। भगवान को आराम कराया जाता है। भगवान को समय से जगाओ, समय से सुलाओ। भक्त तो साधक है, साधना करना है, तो रात्रि जागरण भक्त को करना है और भगवान को आराम कराना है। राधे राधे। सहारनपुर से गुरु जी, इनका प्रश्न है, एकादशी 2 दिन किस कारण से होती है? सामान्य जन को कौन सी करनी चाहिए? सभी गुण दोष बताने की कृपा करें। एकादशी का मुख्य जो कार्य होता है 10 इंद्रियों पर और मन पर, अर्थात 11 इंद्रियों पर नियंत्रण। 11 को संस्कृत में एकादश बोला जाता है। 11 जो 11 बोलते हैं आप इंग्लिश में, हिंदी में 11, उसी को संस्कृत में कहा जाता है एकादश। तो एकादशी का मतलब होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां
और एक मन, ये 11 को अंकुश लगाना, इनको कंट्रोल करना, इनको भगवान में लगाना, यही व्रत का मुख्य सार है। अब इस कार्य के लिए भोजन पर संयम किया जाता है। फलाहार करते हैं, जलाहार या दुग्धाहार या कुछ भी नहीं, तो वो आपको करना है। यदि आप वैष्णव हो, वैष्णव का मतलब राम के भक्त, कृष्ण के भक्त, नारायण के भक्त आप हो, इनमें से किसी के भी, राधा कृष्ण के, सीताराम जी के, लक्ष्मी नारायण के, तो आप वैष्णव हो, तो आपको द्वादशी संयुक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। और यदि आप शैव हो, शिव उपासक हो, तो 10वीं संयुक्त एकादशी का व्रत करो। उसको स्मार्त एकादशी बोलते हैं और वैष्णव एकादशी बोलते हैं, तो द्वादशी संयुक्त होता है। श्री राधे राधे। गुरुजी ये 2 एकादशी किस कारण से हो जाती है गुरुजी? 2 एकादशी बता दो दिया, स्मार्ट के अलग है, वैष्णव के अलग है। श्री राधे। मुजफ्फरपुर बिहार से गुरुजी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैंने यूट्यूब में देखा कि राजेंद्र दास जी महाराज जी ने कहा है कि कई महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि महामंत्र जपते हुए बहुत से लोग चतुराई कर लेते हैं। क्या करते हैं? चतुराई कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। मंत्र एक है और नाम 16 जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा मंत्र जप कर एक नाम जोड़ना चाहिए। भगवान भ्रम की स्थिति कृपा निवारण करें। बात यह है ना कि आप नाम की गणना करोगे तो वो 16 नाम हुआ, और उसको आप कहोगे महामंत्र हमने 16 किया, तो गलत हो गया। महामंत्र हुआ एक, महामंत्र कितना हुआ? एक हुआ। जैसे आपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इतना बोल के एक मन का सरकाया। अब आपका महामंत्र हुआ एक। आप ये नहीं कहिएगा कि 16 महामंत्र हो गया हमारा, नाम कह सकते हैं 16 हुआ, ये इसका मतलब हुआ। एक माला किया है तो 108 महामंत्र हुआ, लेकिन नाम की गणना करेंगे तो 1600 नाम हुआ। यही बात है। राधे राधे। तान्या जी हैं गुड़गांव से, इनका प्रश्न है, मैं बिना दीक्षा के पिछले 3 सालों से तुलसी माला और 21 मनकों की हस्त निर्मित रुद्राक्ष माला पहन रही हूँ। मैं प्याज लहसुन खाती हूँ क्योंकि मैं परिवार के साथ रहती हूँ और मजबूरी है, लेकिन मैं न मांसाहार करती हूँ और न ही शराब का सेवन करती हूँ। क्या इस तरह तुलसी माला और रुद्राक्ष माला पहनना पाप है? अब तो मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ, बिना तुलसी माला और रुद्राक्ष के रह नहीं सकती। 3 साल से लगातार पहनती आ रही हूँ, अब तो मैं इन्हें उतार भी नहीं सकती। हाँ तो ठीक है, आपने ठीक पहन लिया है, उतारने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अपने को आगे हो गई हो ऐसा मानती हो ना, तो फिर प्याज लहसुन भी छोड़ दो, तब आप आगे हुई। अब आप प्याज लहसुन नहीं छोड़ती हो तो अभी ज़्यादा आगे नहीं गई हो। ज़्यादा आगे जाने के लिए इसको भी छोड़ना पड़ेगा। खूब भक्तों का, संतों का, भगवान का चरित्र सुनना, खूब नाम जप करना। श्री राधे राधे। नीरज पंत जी हैं गदरपुर उत्तराखंड से, इनका प्रश्न है, प्रभु कृपा से कॉलोनी के मंदिर में रविवार को सफाई की सेवा प्राप्त हुई तो मुझे अलमारी में पुरानी रामायण व सुख सागर ग्रंथ मिले, जिनके पन्ने बिखरे हैं और चूहों ने कुतरे हुए हैं। अभी उन्हें सही से अलमारी में रख कर आया हूँ। श्री गुरुदेव महाराज जी, आप इस पर मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा कीजिए कि उन ग्रंथों का क्या करूं? रामायण और सुख सागर, ये आप फेंकना नहीं, न किसी नदी में न तालाब में, क्योंकि अब जल प्रदूषण को दूर करने के लिए जल की सफाई छनाई होती रहती है, और जो भी उसमें ग्रंथ हो, माला हो, तुलसी हो, कुछ भी हो, उसको कूड़ा मान करके निकाल करके फेंक दिया जाता है। राम नाम भी डाला गया हो तब भी फेंक दिया जाता है। तो आप उसमें मत डालो, आप अपने पास रखो, या कोई प्रेमी मिल जाए उनको दे दो। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।